राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी देंगे मोगरा के बारे में। दोस्तों अभी मंथ चल रहा है लास्ट 31 तारीख मार्च का महीना, अब आ जाएगा अप्रैल और ये पूरी मार्च में हमारा फूल दिया है। अब इसका जो कली का भाग है वो बचा हुआ है। तो दोस्तों यदि इसी हाल में इस पौधा को छोड़ देंगे तो फिर से दोबारा आपको फूल नहीं बनेगा। तो इसे करना क्या है और इसमें डालना क्या है। जब इसका हम कार्रवाई करते हैं, जब इसका हम ट्यूनिंग करते हैं, तब इसमें हाई नाइट्रोजन की खाद देते हैं और वो भी ऑर्गेनिक तरीका से। तो ये जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये बात है कि हमारा ये फूल दे चुका है और कुछ जो बिगिनर है, जो नए नए गार्डनिंग में आए हैं या नए नए 2-4 गमला लगाए हैं और या मार्केट से आप मोगरा का प्लांट लेकर आए हैं, ऐसे तो इस प्लांट को मोगरा बोलते हैं, कहीं कहीं बेली भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये प्लांट, इसका जितना आप कटाई करेंगे यानी कि जितना ट्यूनिंग करेंगे उतना अच्छा से ये फूल बनेगा, क्योंकि ये नई ही ब्रांच में फूल बनता है। यदि हम इसी हाल में छोड़ देंगे तो हमारा ब्रांच में फूल नहीं आएगा और ठीक इसका हम कटाई कर देंगे तो ये नई ब्रांच में फूल आएगा और वो भी अच्छा मात्रा में आएगा, यानी कि बड़ा आएगा। और एक साथ हम इसलिए कटाई करना चाह रहे हैं कि कहीं कहीं क्या हुआ था कि कली बाकी था तो इसलिए हमें छोड़ना पड़ा था। अब हम क्या करेंगे, एक साथ कटिंग कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ही देखें तो ये अभी इसे हम कटाई नहीं करेंगे, इक्का दुक्का है जिसका हम कटाई नहीं करेंगे, जिसमें फूल अभी बन रहा है या कली बाकी है। पर अभी यहाँ पर ढेरों सारे हैं तो हम इसका क्या करेंगे, कटाई करेंगे। ये चीज यदि आप मोगरा का प्लांट लगाए हुए हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2 पत्ती का नीचे से आपको इस तरह से कटाई कर देना है। 2 पत्ती आप इसे ले इस तरह से और कटाई कर दे। या आपका बेलनुमा पौधा है, बहुत ही बड़ा हो गया है, तो और आप डीपली जाके नीचे से कटाई कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से कटाई करने से क्या होगा, हमारा पौधा बूसी होगा, यानी कि एक डाल में 2 डाल आ जाएगा, तो आपको फूल भी बहुत ही ज्यादा मिलेगा। इस तरह से 2 पत्ती लेकर नीचे से आपको कटाई करना है। यदि लगे कि हमारा एक पौधा एक समान नहीं है तो आप और भी नीचे से इस तरह से कटाई कर सकते हैं। इससे आपका एक ही डाल में 2 ब्रांचेस आएगा और इसमें आपको बूसी लगेगा, यानी कि एक डाल में 2 ब्रांचेस आएंगी और दोनों में फूल लेकर आएगा। इस तरह आप करके देखें। यदि आप कभी किए नहीं हैं, मोगरा का प्लांट नए नए लगाए हैं और आपको लग रहा है कि अब इसमें हमारा फूल देगा, कटाई कर देंगे तो नहीं देगा, तो इस तरह से आप जरूर करके देखें। जैसे कि हम कटाई कर रहे हैं, इस तरह से आपको 2 पत्ती का नीचे से लेना है और कटाई कर देना है, यहाँ से लेना है, कटाई कर देना है। इस तरह से आपको कटाई करना है, यानी कि चुन चुन कर कटाई करना है, कहीं भी बाकी ना रहे। यदि बाकी रहेगा तो दोबारा पीछे से करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें फूल नहीं बनेगा, आपका लेट लगेगा फूल बनने में। तो साथ में ही कटाई कर दिए हैं हम, देख सकते हैं किस तरह से हम कटाई किए हैं। और कुछ बाकी है, जैसे ये ब्रांचेस बाकी है, यहाँ ब्रांचेस बाकी है और यहाँ पर ही ये हो गया है। तो इससे हमें, और साथ में हमारा कली भी कट गया, ये कली भी कट गया, कोई नहीं, पर कभी कभी गलती होता है। इस तरह से कटाई कर दिए और आपको ऐसे घुमाकर भी देखना है, जैसे कि हम घुमाकर यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ हमारा बाकी है, तो इस जगह में भी कटाई कर देंगे। इससे आपका पौधा बहुत ही बूसी बनेगा और इसको हाई नाइट्रोजन देने के लिए आपको क्या करना है वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब जैसे कि इस तरह से हम सारा का कटाई कर दिए, आप देखें इस तरह का हम सारा का कटाई कर दिए। इस लीफ को आप चाहें तो सुखाकर लीफ खाद बना सकते हैं। हम भी यहाँ पर पत्तियाँ कभी नहीं फेंकते हैं, तो इस तरह से आप लीफ खाद बनाएं, पत्तियाँ ना फेंकें। और ये जो हम कटाई किए हैं, अब इसके बाद जो हाई नाइट्रोजन की हम बात कर रहे थे, इसमें किस तरह से देना है। आज तो हम कटाई कर दिए, ठीक 3 दिन के बाद हम इसमें वो हाई नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर इसमें बना कर देंगे। क्योंकि यदि मोगरा का प्लांट रखे हैं तो ये 2-4 खाद आप लिख लें और इसे देना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जब नई ब्रांचेस आएंगे तो ये अपना ऊर्जा भी खर्चा करेगा, तो ऊर्जा हम इसे देंगे, खाना देंगे, खुराक देंगे, तो ये अच्छे से रिकवर कर पाएगा। तो यहाँ पर हम लिए हैं एक मिट्टी के बर्तन, आपके घर में नहीं है तो कोई प्लास्टिक का बर्तन भी ले सकते हैं, पर मिट्टी का बर्तन में बहुत ही अच्छा से तैयार होता है और खाद जो है ठंडी खाद रहता है। तो यहाँ पर हम पानी दे दिए। पानी देने के बाद जो हम बात कर रहे थे, कुछ लोग इस चीज़ को केवल ठंडी में देते हैं, ठंडी में ना गर्मी में भी दें इस तरह से। ये है सरसों खली। सरसों खली आप मान लीजिए ये हमारे 1 मुट्ठी की मात्रा में हम यहाँ दिए, 1 मुट्ठी और देंगे, केवल कि और भी हम अपने पौधा है उसमें देंगे। तो यहाँ हम इसे बनाने के लिए 2 मुट्ठी दे दिए। देने के बाद आपको एक चीज़ और देना है,
जो बहुत ही ज़रूरी है, हमारे मोगरा के प्लांट में बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये यूरिया नहीं है, ये है आपका डीएपी। डीएपी हम इस पानी में फुलाकर साथ में 3 दिन यदि फूल जाता है बहुत ही अच्छा से, तो ये 3 दिन के बाद देखेंगे बहुत ही अच्छा से इसमें हल्की हल्की खट्टी गंध आने लगेगा। तब आपको समझना है कि ये हमारा अच्छा से डिकम्पोज हो गया है। और जब खट्टी महकने लगा है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना पानी में फुलाए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज़्यादा पानी में फुलाएं। थोड़ा सा भी पानी में फुला लें और आप देखेंगे कि पानी ऊपर का लेवल सूख गया है तो आप दोबारा पानी भी दे सकते हैं। और इसे क्या करना है, 3 दिन आपको इस तरह से डंडी की मदद से इस तरह से हिलाना है और इसमें बर्तन में इस तरह से बर्तन में आपको ढक कर छोड़ना है। और जब भी आए शाम को या सुबह को एक बार डंडी से हिला दें, अच्छा से ये डिकम्पोज हो जाए। तब आपको करना है क्या, 3 दिन के बाद, क्योंकि ये जो सरसों खली है, सरसों खली का जो खाद होता है दोस्तों, इसे कैसे देना चाहिए, गर्मी के सीजन में एकदम पतली पानी बना के, यानी कि अभी हम 2 मुट्ठी इसमें दिए हैं तो इसका पानी कितना तैयार होना चाहिए, तो 10 लीटर तैयार होना चाहिए। तो ये 10 लीटर हम इस मग से, यानी ये मग है 1 लीटर का, तो हमें 1 लीटर इसमें देना है। मिट्टी एकदम ड्राई रहे, सूखा रहे, शाम के समय या सुबह के समय दें। उसके बाद इसका रिजल्ट आप मात्र 1 हफ्ता में देख लें, फूल भी आएगा और कली भी बनेगा। इसी तरह हम दूसरे गमले में अप्लाई किए हैं, इसका रिजल्ट देखें, कली देखें किस तरह से बन रहा है, फूलों का साइज देखें किस तरह से बन रहा है। इस तरह से अप्लाई करना है, कली देखिए कितना गुच्छों का माफिक आया है। तो इसे खुराक देने से ही आया है दोस्तों, जितना आप खुराक देंगे उतना, ये साइज देखें फूलों का। मोगरा का प्लांट में इस तरह से आप हाई नाइट्रोजन का खाद देते हैं तो बहुत ही अच्छा से पौधा को आप रिकवर कर पाएंगे। और गर्मी के सीजन में जब शाम के समय पानी देते हैं तो इस पत्ते में भी सावर कर दें। इससे क्या होगा, इस पौधे को रिलीफ मिलेगा और पौधा बिल्कुल हरा रहेगा। हरा का मतलब एकदम पूरा हरा रहेगा, पौधा में कहीं भी कोई भी फंगस नहीं होगा, क्योंकि जब हम दिन भर का धूप लगता है, डस्ट बैठता है, तो उसमें फंगस भी बैठता है। जब हम पानी दे देते हैं तो फंगस भी हट जाता है और पौधा साफ होने की वजह से वो सन का रोशनी अच्छा से लेने के कारण से वो अच्छा से खाना अपना बना पाता है। तो ये जानकारी दोस्तों अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।